6.10 अगर इसके हम देखें क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द 9th टर्म ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस। हार्मोनिक सीक्वेंस की 9 टर्म हम फाइंड करेंगे। सीक्वेंस हमारे पास है 1/3, 1/5 एंड 1/7। हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, हार्मोनिक सीक्वेंस है, लेकिन सबसे पहले हम इसे अरिथमेटिक सीक्वेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। अभी मैंने आपको यही बात बताई थी कि जो हार्मोनिक सीक्वेंस है वो रेसिप्रोकल होता है अरिथमेटिक सीक्वेंस का। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ 3/1, 3, 5, 7, तो ये मेरे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया है। तो हम अगर इसे सॉल्व कर रहे हैं, हमने इसकी 9th टर्म फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम इसकी nth टर्म फाइंड करते हैं। an के लिए जो हम अरिथमेटिक सीक्वेंस में फार्मूला यूज़ करते रहे हैं वो तो ये था a+1 n-1 इंटू डी। an इक्वल टू a फर्स्ट टर्म थी 3, n-1 n ही है, एंड कॉमन डिफरेंस हम लें इसमें 5 -3 2 के इक्वल आ रहा है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं 3 + 2n-2, तो इसकी nth टर्म आ रही है 2n + 1। nth टर्म आ गई है 2n + 1, लेकिन हम इसमें फाइंड करना चाह रहे हैं इसकी 9th टर्म, तो n की प्लेस पे आप 9 लिख दें। 18 + 1 19। ये 9 टर्म आई है 19 के इक्वल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, लेकिन हम फाइंड करना चाह रहे थे हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। तो हार्मोनिक AP की है ये। हार्मोनिक का अगर हम 9 टर्म फाइंड करेंगे तो इसका इन्वर्स ले लेंगे 1/19, तो ये HP की 9th टर्म आ गई है। यानी हमने सॉल्व बिल्कुल इसे वैसे ही किया जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम सॉल्व कर रहे थे, लेकिन जब इसका इन्वर्स लेंगे देन ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द 12 टर्म ऑफ द फॉलोइंग हार्मोनिक सीक्वेंस। सेम इसी तरह ही है, पहले आप इसकी n टर्म फाइंड कर लें रेसिप्रोकल करके, बाद में n की प्लेस पे 12 पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर हम आए इस पे क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि इंसर्ट 5 हार्मोनिक मीन बिटवीन द फॉलोइंग गिवन नंबर, यानी -2/5 के बिटवीन हमने 5 हार्मोनिक नंबर फाइंड करने, H1, H2, H3, H4 एंड H5 बिटवीन 2/13 के। -2/5 और 2/13 के बिटवीन 5 हार्मोनिक मीन हमने फाइंड करने हैं। तो अगर मैं इससे अरिथमेटिक में कन्वर्ट करूं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/2, A1, A2, A3, A4, A5 और 13/2। अब सेम इसे मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले ये AP में आ गए। अगर इसमें देखूं मैं A है -5/2 के इक्वल, ये फर्स्ट टर्म होती है। अगर मैं इसमें आप फाइंड करूं n, तो n है 7, क्योंकि 5 ये है और 6 7, n टोटल 7 के इक्वल है। और लास्ट टर्म an अगर हम देखें वो 13/2 के इक्वल है। d कॉमन रेशियो हम फाइंड करेंगे, सबसे पहले इसमें d फाइंड करना पड़ेगा। तो हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं an इक्वल टू a + n-1 इंटू डी। an 13/2 के इक्वल है, a -5/2 के इक्वल है, n 7-1 है। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं 13/2 + 5/2 इक्वल टू 6d। 13 + 5 18, 18/2 9 इक्वल टू 6d, एंड d इज 9/6, 3/2। d आ गया 3/2 एंड a
-5/2 के बिटवीन है। तो मैंने इसमें फाइंड करना है A1 A2 A3 A4 A5। तो A1 जो है ये हमें पता है A1 इक्वल होता है A प्लस डी के इक्वल, A2 A प्लस 2D के इक्वल, A3 फाइंड करेंगे तो A प्लस 3D के इक्वल, A4 फाइंड करेंगे A प्लस 4D के इक्वल, एंड A5 A प्लस 5D के इक्वल। A प्लस D, A इज -5/2 and D is 3/2। -5 प्लस 3 -2/2 -1 के इक्वल आ रही है फर्स्ट टर्म। देन A प्लस 2D, A -5/2 है, प्लस 6/2 आएगा। 6 में से 5 अगर हम माइनस करें तो ये 1/2 के इक्वल आ रहे। देन थर्ड अगर हम देखें -5/2 प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9/2। तो 9 में से अगर मैं 5 माइनस करता हूँ 4 को 2 पे डिवाइड करूँगा 2 आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें A प्लस 4D, A -5/2 है, प्लस 4D, D है 3 को 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12/2 आ रहा है। 12 में से अगर मैं 5 माइनस करता हूँ आंसर आ रहा है 7/2। और लास्ट अगर हम इसमें देखें A प्लस 5D, A -5/2 है, प्लस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21/2। 21 है, 21 में से अगर हम माइनस करते हैं 5 के तो ये हमारे पास आ रहा है 16 को 2 पे डिवाइड करें 8। तो ये सीक्वेंस जो हमारे पास आ रहा है ये -5/2 के बिटवीन जो फर्स्ट नंबर आया है वो आया -1, देन 1/2, देन 2, देन 7/2, देन 8 और लास्ट नंबर है 13/2। ये जो सीक्वेंस है ये AP का है, बट हम फाइंड करना चाह रहे हैं HP का। तो HP रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन है, तो इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो ये -5/2 है, तो इसे मैं अगर लिखूं -2/5 आ जाएगा, ये -1 रहेगा, ये 2 आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, ये 2/7 आ जाएगा, ये 1/8 के इक्वल आ जाएगा, देन ये 2/13 आ जाएगा। ये HP आ गया। यानी सेम हम इसे सॉल्व कर रहे हैं जो हमने एक्सरसाइज की थी 6.3 में हम फाइंड करते थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नंबर। तो हमने सेम उसी सीक्वेंस से फाइंड किया है, एंड पे उसका रेसिप्रोकल ले लिया तो वो हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गई है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आए तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं इंसर्ट 4 हार्मोनिक मीन बिटवीन द फॉलोइंग गिवन नंबर। सेम इसी तरह इसमें हमने 5 नंबर फाइंड किए थे, इसमें 4 नंबर फाइंड करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इफ द 7th and the 10th term of HP are this and this, find the 14th term। If the 7th and the 10th term of HP are 1/3 and 5/2 respectively, find its 14 term। एक तो हमारे पास A7 गिवन है 1/3 एंड A10 गिवन है 5/21। हम फाइंड करना चाह रहे हैं A14 हमने करनी है फाइंड। HP की ये हैं, HP की ये भी टर्म है, ये भी HP की है। तो जब मैं AP की फाइंड करूंगा A7 तो वो 3 के इक्वल आ जाएगी। हाँ जी, जो A7 है ये 3 के इक्वल आ रहा है, जो A10 है ये 21/5 के इक्वल आ रहा है AP में।
तो हम इसमें फाइंड करना चाह रहे हैं 14 टर्म। तो 14 टर्म तब आएगी जब मेरे पास ए और डी की वैल्यू आएंगी, तो फिर ही हम कोई टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले ए 7 है, तो इट्स मीन ये ए प्लस 6 डी के इक्वल होगा। ए 10 है, तो ये ए प्लस 9 डी होगा। तो इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं, माइनस माइनस माइनस, इसमें ये देखें तो ए से कैंसिल है, 6 में से 9 माइनस करें तो माइनस 3D इक्वल टू 3 माइनस 21/5। 5 इज एलसीएम, 15 माइनस 21 माइनस 6/5 माइनस 6/5 माइनस माइनस से कैंसिल एंड डी इज 6/15। 3 2 टाइम 3 5 टाइम 2/5। डिफरेंस जो है कॉमन डिफरेंस 2/5 के इक्वल आ रहा है। ये वैल्यू मैं अगर पुट कर देता हूँ a प्लस 6d इक्वल टू 3 एंड a प्लस 6d की प्लेस पे 2/5 पुट कर रहे हैं। a प्लस 12/5 इक्वल टू 3, a इक्वल टू 3 माइनस 12/5। 3/5। a 3/5 के इक्वल आ गया है एंड d 2/5 के इक्वल आ गया। हम फाइंड करना चाह रहे हैं 14 टर्म एंड 14 टर्म आएगी a प्लस 13d के इक्वल। a की प्लेस पे आप 3/5 पुट कर दें एंड d की प्लेस पे 2/5। इसको सॉल्व कर लें। 3/5 प्लस 26/5 विच इज़ इक्वल टू 29/5। 14 टर्म आ रही है, हमने जो A14 फाइंड किया है, A14 आ रहा है 29/5 इन AP, बट हम HP में फाइंड करना चाह रहे हैं, तो A14 आएगी 5/29 इन HP। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 6 पे हम करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन HP इज -1/3 एंड द फिफ्थ टर्म ऑफ HP इज़ 1/5, फाइंड अ 9 टर्म। तो ये भी सेम ही है। इसमें एक तो हमें फर्स्ट टर्म गिवन है और A5 गिवन है। जैसे इसमें अगर क्वेश्चन में अगर हम देखें तो A7 और A10 गिवन था, इसमें A फर्स्ट से गिवन है। नेक्स्ट A फिफ्थ टर्म गिवन है, तो A प्लस 4D में हम वैल्यू पुट करेंगे तो A और D की वैल्यू आ जाएगी, देन हम 9 टर्म इजीली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसमें आए क्वेश्चन नंबर 7, सेवंथ में 5 द हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 and B, find the value of B। 5 हार्मोनिक मीन है बिटवीन 2 and B के। फाइंड द वैल्यू ऑफ B, हम B की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, जबकि ये इन HP, if 5 is the harmonic mean between 2 and B, इन HP है। अगर मैं AP करूं तो ये आएगा 1/2, 1/5 और 1/B इन AP। अगर AP में है तो AP में अगर हम देखें तो कॉमन डिफरेंस जो है ये सेम होता है। अगर मैं लूँ 1/5 में से माइनस करूँ 1/2 या फिर 1/B में से माइनस करूँ 1/5, तो ये दोनों सेम आएंगे। अगर इन दोनों का मैं एलसीएम ले लूँ 10 के इक्वल आएगा। 5 2 टाइम, 2 1 टाइम, 2 5 टाइम, 5 B के इक्वल आएगा। B से कैंसिल 5 से कैंसिल B। तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई कर लूँ, 2 में से 5 माइनस करता हूँ
-3/10 आ रहा है, 5 - b = 5b। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो -15b = 10 5 - b, 50 - 10b, -15b + 10b = 50। 15 में से 10 माइनस कर रहे हैं तो -5b = 50 एंड b = 50/-5, तो b इज़ -10। तो यहाँ से b की वैल्यू हमारे पास -10 की इक्वल आ गई है। नेक्स्ट अगर इस पे आए क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 में भी सेम यही चीज़ कह रहा है। इफ़ द नंबर 1/k, 1/2k + 1, 1/4k + 1 आर हार्मोनिक सीक्वेंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसमें हमने b फाइंड किया, उसमें हम k फाइंड कर लेंगे सेम इसी सीक्वेंस से। नेक्स्ट अगर आए क्वेश्चन नंबर 9, यही क्वेश्चन जो 9 अभी हम करेंगे ये सेम हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस में भी किया था और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में भी किया था। वो क्वेश्चन अगर जो हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस में किया था उसमें जो हमने n फाइंड करना था वो था अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में जो हमने फाइंड किया है वो ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b है, और जो इसमें हम फाइंड कर रहे हैं ये हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b है। तो ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से एक क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस होते हैं इन तीन में से। अगर इसमें हम देखें तो ये है an + 1 + bn + 1 डिवाइडेड बाई an + bn में भी हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b। तो हार्मोनिक मीन आएगा 2ab/a + b। ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं हार्मोनिक मीन a और b के लिए फाइंड करने के लिए। जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a + b को मल्टीप्लाई करेंगे a की पावर n + 1 + b की पावर n + 1 के साथ। इस साइड पे अगर हम आए तो 2ab को हम मल्टीप्लाई करेंगे a पावर n + b पावर n के साथ। इसमें अगर मैं a को a + n + 1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये a की पावर n + 2 आ रही है। फिर अगर मैं a को इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास a b की पावर n + 1 आ रहा है। फिर अगर मैं b को मल्टीप्लाई करूं तो प्लस b a की पावर n + 1 आ रही है। अगर मैं इसको b को इससे मल्टीप्लाई करूं तो प्लस b की पावर n + 2 आ रही है। देन अगर इसको भी इस साइड पे भी अगर हम मल्टीप्लाई करें 2a की पावर n + 1 साथ b आ रहा है। फिर 2a आ रहा है और b की n + 1 आ रही है। अब अगर मैं a वाली जो टर्म है, जो a की पावर है, वो अगर मैं एक साइड पे ले आऊँ, इस साइड पर है a की पावर n + 2 प्लस ये है b a की पावर n + 1 माइनस 2a साथ है b और a की पावर है n + 1, और बाकी टर्म मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूँ 2ab n + 1 माइनस ab n + 1 एंड माइनस b n + 2। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें a की पावर n + 2, तो ये सेम टर्म है, ये +1 है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस आएगा, माइनस b a की पावर n + 1। देन अगर हम इसे देखें तो ये भी हमारे पास सेम है, तो ये मेरे पास पहले आएगी b a b
की पावर ए बी की पावर n+1 और माइनस बी की पावर n+2। अगर इस साइड पे मैं कॉमन ले लूँ तो a की पावर n+1 मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो बाकी अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ से मेरे पास a टर्म बाकी रिमेनिंग आ रही है, यहाँ पे b आ रही है। इधर b की पावर n+1 अगर हम कॉमन ले लें तो रिमेनिंग में a माइनस b आ रहा है। अगर हम इसे a की पावर n+1 डिवाइडेड बाई b की पावर n+1, ये टर्म अगर हम इस साइड पे ले आए a माइनस बी इंटू a माइनस बी, ये a ओवर b की पावर n+1 है, एंड इससे 1 है तो 1 को मैं लिख सकता हूँ a ओवर b की पावर 0, क्योंकि आपको पता है कि मैथ में अगर किसी भी चीज़ की बेस की पावर 0 होगी तो वो हमारे पास 1 के ही इक्वल होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं n+1 इक्वल टू 0 एंड n इक्वल टू -1। तो यहाँ से जो हमने n सॉल्व किया है वो -1 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट अगर हम आए इस पे क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द फिफ्थ टर्म ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस इज़ 4/5। हार्मोनिक सीक्वेंस का जो फर्स्ट और फिफ्थ टर्म, इट्स मीन a plus a5। The first and the fifth term of harmonic sequence is 4/9. If the first term is 1/2, find the sequence. First term a जो है वो 1/2 के इक्वल है, हमने फाइंड करना है सीक्वेंस फर्स्ट टर्म 1/2 के ही इक्वल है। तो हम सीक्वेंस फाइंड करना चाह रहे हैं हार्मोनिक सीक्वेंस। अगर इसमें मैं ये देखूं तो ये तो मेरे पास आ रही है दोनों टर्म इसकी, अगर हार्मोनिक सीक्वेंस की, लेकिन अगर जो a है यानी जो फर्स्ट टर्म आती है, अगर मैं इसे सॉल्व करूं, फर्स्ट टर्म तो a ही है प्लस a5 करें। अगर हार्मोनिक सीक्वेंस में ये HP की हैं दोनों, अगर हम AP में देखें तो AP में आएगा 1/a प्लस 1/a5 इक्वल टू 9/4, और इसमें जो a है वो 2 के इक्वल आएगा। ये AP की बन गई हैं, AP रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो जब मैं इसे सॉल्व करूं तो ये मेरे पास इस तरह भी आ सकता है 1/a, a5 जो है a प्लस 4d के इक्वल होगा। अगर यहाँ पे मैं a की वैल्यू पुट कर दूँ 1/2 प्लस 1, 2 प्लस 4d इक्वल टू 9/4, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 4d इक्वल टू 9/4। तो इसका एलसीएम लें 2 प्लस 4d, फोर प्लस 4d, 4 आ जाएगा। जब इसको देखें 2 2 4 प्लस 8d 7 9 आ जाएगा। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं 16 प्लस 4d 16 प्लस 16d 36 प्लस 72d। इधर हम ले आए 16 में से माइनस करते हैं 36 एंड 72 में से माइनस करते हैं 16। तो ये मेरे पास आ रहा है 20 के इक्वल। अगर हम 72
डी आ रहा है -20/56। तो इसे अगर हम और सिंप्लीफाई करें, यानी जो डी की वैल्यू मेरे पास आ गई है वो आई है -20/56। अगर हम 2 के टेबल पे देखें तो -10 आ रहा है, नीचे अगर हम देखें तो 28 आ रहा है, फिर 2 के टेबल पे देखें तो -5 आ रहा है और 14 आ रहा है। डी की वैल्यू आ गई है -5/14 एंड ए 1/2 के इक्वल है। हम फाइंड करना चाह रहे हैं सीक्वेंस, तो सीक्वेंस जो है ये हमारे पास आएगा, सबसे पहले ए होगा, फिर a + d, फिर a + 2d। इस तरह हम फाइंड करते हैं। तो a 1/2 के इक्वल है, फिर 1/2 -5/14 के इक्वल आ जाएगा सेकंड टर्म। थर्ड टर्म अगर हम देखें तो थर्ड टर्म आएगी 1/2 -10/14 आ रहा है। तो ये सीक्वेंस बन रहा है AP का। तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं, ये 1/2 आ रही है फर्स्ट टर्म, 14 और 2, इसका एलसीएम आ रहा है 2 7 टाइम, 7 - 5 7 - 10। तो ये सीक्वेंस आ गया, पहले 1/2, देन 7 में से 5 माइनस करें, -2/14, 2/14, 7 में से अगर हम 10 माइनस कर रहे हैं, -3/14 प्लस सो ऑन। लेकिन अगर ये तो था HP AP, अगर HP फाइंड कर रहे हैं तो हम इसका इन्वर्स ले लेंगे। इन्वर्स मीन 2/1, 14/2 एंड -14/3 HP में आ जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम इस पे आए क्वेश्चन नंबर 12 पे, क्वेश्चन नंबर 12 में है, इफ़ A, G and H are the arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean between A and B respectively, show that G square equal to AH। A हमें कह रहा है कि arithmetic mean है between 2 नंबर, तो 2 नंबर हैं A एंड B। तो अगर मैं इसका अर्थमेटिक मीन लूँगा तो दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, बिकॉज हमें पता है कि जो अर्थमेटिक मीन होता है यह सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 2 नंबर हैं, दोनों को प्लस करें, 2 पे डिवाइड करें, अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। अगर हम ज्योमेट्रिक मीन लें, G ज्योमेट्रिक मीन है। अगर हम हार्मोनिक मीन ले लेते हैं तो हार्मोनिक मीन था 2AB ओवर A + B, ये 2 नंबर का हार्मोनिक मीन आ जाएगा। और ज्योमेट्रिक मीन ±AB का अंडर रूट है। तो अगर मैं यही चीज़ इसी में पुट कर दें जो हम शो करना चाह रहे हैं, G स्क्वायर इक्वल टू ±AB का स्क्वायर इक्वल टू A इज़ A + B ओवर 2 एंड H is (2AB over A + B)। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये मेरे पास AB के इक्वल आ रहा है, स्क्वायर अंडर रूट से ख़त्म, A + B से कैंसिल, 2 से कैंसिल, तो ये भी AB के इक्वल आ रहा है। तो ये देखें यहाँ पे प्रूफ हो गया कि जो G स्क्वायर है वो A × H के इक्वल है, क्योंकि बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड के आंसर इक्वल आ रहे हैं।
नेक्स्ट अगर हम आए इस पे क्वेश्चन नंबर 13 पे, 13 भी सेम ही है, लेकिन 13 में उसने न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी है ए और बी की प्लेस पे। यहाँ पे तो हमने ए और बी पुट किया था, वहाँ पे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है वो पुट करेंगे, तो सेम यही रिज़ल्ट हमारे पास आएगा, जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच के इक्वल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 और 15। 14 में हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं ए जी एच, यही अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ए 2 के इक्वल है, बी 8 के इक्वल है। हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं जो ए है वो ग्रेटर देन अरिथमेटिक मीन, ग्रेटर देन जी, ग्रेटर देन एच। ये अरिथमेटिक मीन है 2 नंबर के बिटवीन, जी ज्योमेट्रिक मीन है, एच हार्मोनिक मीन है। तो हमने ये शो करना है कि जो अरिथमेटिक मीन है वो सबसे ग्रेटर है, फिर ज्योमेट्रिक मीन है, फिर हार्मोनिक मीन है। तो अगर हम इससे फाइंड करें तो सबसे पहले मैं ए फाइंड करूँगा। ए किसके इक्वल है, ए प्लस बी ओवर 2। ए इज़ 2, बी इज़ 8, 2 प्लस 8 ओवर 2, 8 प्लस 2 10, 10 को 2 पे डिवाइड करें, आंसर 5 के इक्वल आ रहा है। ए के बाद मैं जी फाइंड करूंगा। जी इज़ प्लस माइनस ए बी का अंडर रूट, ए इज़ 2 एंड बी इज़ 8, मल्टीप्लाई करें 16, 16 का अंडर रूट लें 4, जी 4 के इक्वल आ रहा है। अगर मैं हार्मोनिक मीन लूँ तो हार्मोनिक मीन का फार्मूला है हार्मोनिक मीन का हम फार्मूला यूज़ करेंगे 2ab हाँ जी, हार्मोनिक है 2ab ओवर a प्लस b। तो h 2 a की प्लेस पे हम 2 पुट करेंगे, b की प्लेस पे हम 8 पुट करेंगे। तो जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा 2 to 4 8 4 32 ओवर 10, ये देखें तो ये आ रहा है 3.2। तो हमने ये प्रूव करना था अरिथमेटिक मीन ग्रेटर है ज्योमेट्रिक मीन से, फिर वो ग्रेटर है हार्मोनिक मीन से। तो अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड किया 5 आया है, ज्योमेट्रिक मीन हमने फाइंड किया 4 आया है, हार्मोनिक मीन हमने फाइंड किया है 3.2 आया। तो यहाँ से ये देख लें अरिथमेटिक मीन सबसे ग्रेटर आ रहा है, दूसरे नंबर पे ज्योमेट्रिक मीन आ रहा है और एंड पे हार्मोनिक मीन आ रहा है, यानी हार्मोनिक मीन की वैल्यू सबसे लेस आ रही है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 15 पे आए तो क्वेश्चन नंबर 15 में है फाइंड अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। सेम इसी तरह अरिथमेटिक मीन भी फाइंड करें, ज्योमेट्रिक मीन भी फाइंड करें, हार्मोनिक मीन भी फाइंड करें। ये जो हमने फाइंड किया था इसमें ए और बी बोथ वैल्यू पॉजिटिव थी, इस वजह से ये रिजल्ट शो हुआ है अरिथमेटिक मीन ग्रेटर दैन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर दैन हार्मोनिक मीन। अगर दोनों वैल्यू नेगेटिव होंगी तो फिर रिजल्ट हमारे पास ये आएगा अरिथमेटिक मीन लेस दैन ज्योमेट्रिक मीन लेस दैन हार्मोनिक मीन। तो इस क्वेश्चन में यही है, हम तीनों चीज़ें अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन फाइंड करेंगे, लेकिन जो अरिथमेटिक मीन है वो सबसे लेस होगा और हार्मोनिक मीन सबसे ग्रेटर होगा। नेक्स्ट अगर हम आए इस पे क्वेश्चन नंबर 16 पे, क्वेश्चन नंबर 16 है इफ़ द हार्मोनिक मीन एंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर 4 एंड 9/2, हार्मोनिक मीन 4 के इक्वल है एंड अरिथमेटिक मीन 9/2 के इक्वल है, अरिथमेटिक मीन 9/2 के इक्वल है। फाइंड द नंबर। 16 17 सेम ही है, 16 में अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन गिवन है, जबकि 17 में ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन गिवन है। हमने नंबर ही फाइंड करने हैं, तो नंबर हम 2 लेट कर लेते हैं कि ए और बी, फर्स्ट नंबर इज़ ए एंड सेकंड नंबर इज़ बी। तो हार्मोनिक मीन 2 नंबर का होगा 2a प्लस बी ओवर a प्लस बी के इक्वल, और अगर अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे तो वो a प्लस बी ओवर
2 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 9/2। तो ये दो इक्वेशन है, इन्हें हम सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर मैं सेकंड वाले को सॉल्व करूं फ्रॉम 2, सेकंड है a प्लस बी ओवर 2 इक्वल टू 9/2। तो a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से फाइंड करें 18/2। तो a प्लस बी की वैल्यू मेरे पास आ रही है 18 को अगर मैं 2 पे डिवाइड करूं तो 2 18/9 18/2 के इक्वल आ रहा है, 18/2 9 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से मैंने सॉल्व किया तो a प्लस बी की जो वैल्यू है ये 9 के इक्वल आ गई है। और जो अगर मैं फर्स्ट देखूँ तो फर्स्ट मेरे पास क्या है, ये मैं वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँ, 1 थी 2ab ओवर a प्लस बी इक्वल टू 4। तो यहाँ से 2ab a प्लस बी की वैल्यू आ रही है 9 इक्वल टू 4। तो 2ab 36 के इक्वल आ रहा है। ए बी 36 को 2 पे डिवाइड करूं 18 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू ही फाइंड कर लूँ तो ए आएगा 9 माइनस बी के, ए आ रहा है 9 माइनस बी के इक्वल। तो यहाँ पे ए की प्लेस पे हम 9 माइनस बी पुट कर दें। तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ 9b माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 18, इसको हम अगर दूसरी साइड पे ले जाएं, दूसरी साइड पे लेके जा रहे हैं तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 9b हो जाएगा, ये प्लस 18 ही रहेगा इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे फैक्टर, कोई फैक्टर बनते हैं कि नहीं। मल्टीप्लाई करने से 18 आना चाहिए एंड प्लस माइनस करने से माइनस 9 के इक्वल आना चाहिए। तो इसमें अगर हम देखें तो फैक्टर इसके बन रहे हैं 6 और 3, -6 और -3। -6 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 18 के इक्वल आ रहा है, -6 में से -3 अगर हम ऐड कर रहे हैं तो -9 के इक्वल आ रहा है। तो इसके दो फैक्टर बन गए हैं, -6b -3b प्लस 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप b कॉमन ले लें तो b -6, -3 कॉमन ले लें तो b -6, एक दफ़ा b -3 आ रहा है, एक दफ़ा b -6, एक दफ़ा b -3 को हम 0 के इक्वल रखेंगे, देन b -6 को 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से b की वैल्यू 3 आ रही है, फिर b की वैल्यू 6 के इक्वल आ रही है। तो b की हमारे पास दो वैल्यू आ गई हैं। और a किसके इक्वल है, a है 9 माइनस b के इक्वल। तो 9 माइनस b की जगह पे मैं 3 पुट कर दूँ तो a की वैल्यू 6 आ जाएगी। यहाँ से a 6 आ रहा है और b 3 के इक्वल आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे भी a है 9 माइनस b के इक्वल, तो 9 माइनस 6 पुट करें तो a 3 के इक्वल, a 3 और यानी अगर b की वैल्यू मैं 3 पुट करूँगा तो a का आंसर 6 आएगा। अगर b की वैल्यू मैं 6 पुट करूँगा तो a का आंसर 3 के इक्वल आ रहा है। तो हमारे पास दो नंबर हो गए हैं, फर्स्ट नंबर 6 और दूसरा नंबर 3। तो 2 नंबर ही हम फाइंड करना चाह रहे थे। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 17, इफ़ द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर। इसमें है कि ज्योमेट्रिक मीन है 2 नंबर का 4 एंड हार्मोनिक मीन है 16/5। तो ज्योमेट्रिक मीन हमें पता है कि अगर दो नंबर हों उसका ज्योमेट्रिक मीन a b का अंडर रूट होता है, और हार्मोनिक मीन 2ab ओवर a प्लस b के इक्वल है। तो इन दो इक्वेशन को हम सॉल्व करके a एंड b की ही वैल्यू फाइंड करेंगे। इसमें भी अगर फ्रॉम 1 में से अगर हम बोथ साइड पे स्क्वायर ले लें, इसका भी मैं स्क्वायर ले लूँ, इसका भी स्क्वायर ले लूँ, तो ये मेरे पास आएगा a b इक्वल टू 16। और यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू ना फाइंड कर लेता हूँ तो a की वैल्यू आ रही है 16 डिवाइडेड बाई b के इक्वल। यही वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। 2 किसके इक्वल है, 2ab
ओवर ए प्लस बी इक्वल टू 16/5। तो अगर हम इसे सॉल्व करें, 2 ए की प्लेस पे मैं अगर पुट कर देता हूँ 16 डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाई बाई बी डिवाइडेड बाई ए की प्लेस पे पुट कर देते हैं 16 डिवाइडेड बाई बी प्लस बी इक्वल टू 16/5। तो बी बी से कैंसिल, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 32 के इक्वल आ रहे। इसका मैं अगर एलसीएम लूँ तो ये आएगा 16 प्लस बी स्क्वायर ओवर बी इक्वल टू 16/5। अब ऊपर हमारे पास टर्म आ रही है 32, तो इसे मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 32 बी ओवर 16 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 16/5। क्रॉस मल्टीप्लाई 32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, $160 इक्वल टू 16। 16 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करें $256 प्लस 16 बी स्क्वायर। अब सब टर्म में अगर एक साइड पे ले आऊँ 16 बी स्क्वायर माइनस 160 बी प्लस 256 इक्वल टू 0। तो 160 को भी अगर हम देखें 60 पे अगर मैं इसमें कॉमन ले लूँ तो ये आएगा बी स्क्वायर माइनस 10b प्लस 16 इक्वल टू 0। 16 उस साइड पे जाके ख़त्म हो जाएगा, तो बाकी मेरे पास आएगा बी स्क्वायर माइनस 10b प्लस 16 इक्वल टू 0। यानी अगर हम इक्वेशन हमारे पास आ गई है बी स्क्वायर माइनस 10b प्लस 16 इक्वल टू 0, यानी मल्टीप्लाई करने से 16 के इक्वल आना चाहिए एंड प्लस माइनस कर रहे हैं तो माइनस 10 के इक्वल आना चाहिए। तो इसके दो फैक्टर बन रहे हैं -8 एंड -2, यानी बी स्क्वायर माइनस 8b माइनस 2b प्लस 16 इक्वल टू 0। इसमें से अगर हम b कॉमन ले लें, b माइनस 8 माइनस 2 कॉमन ले लें, b माइनस 8 एक b माइनस 2 के इक्वल आ रहा है, देन एक फैक्टर b माइनस 8 के इक्वल आ रहा है। तो b माइनस 2 को 0 के इक्वल रखें तो b की वैल्यू 2 आ रही है एंड b की वैल्यू 8 के इक्वल आ रही है। और a हमने लेट किया था 16 ओवर b के इक्वल है, तो 16/2 आ जाएगा। यहाँ से मैं a देखूँ तो 16/8 आ रहा है, a की वैल्यू 8 आ रही है और यहाँ से a की वैल्यू 2 आ रही है। तो वो जो दो नंबर थे वो आ गए मेरे पास 2 और 8। अगर मैं b 2 रखूँ तो a 8 आ रहा है, अगर मैं b 8 रखूँ तो a 2 के इक्वल आ रहा है। यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई है, 8 की वैल्यू भी आ गई। और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो भी सेम इसी तरह ही है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.11। 6.11 में हमने डिफरेंट सीरीज़ गिवन है, उनका सम फाइंड करना है। सिग्मा नोटेशन है उससे यूज़ करना है, उससे इसका लिंक नहीं है। जो हमने पहले 6.10 तक किया है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी वो तो हमने डिफरेंट एक्सरसाइज की हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस की, फिर हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की एक्सरसाइज डिस्कस की थी। फिर अब जो 6.10 थी ये हमने डिस्कस की है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक सीक्वेंस, हार्मोनिक का सम कैसे फाइंड करना है। अब जो लास्ट 6.11 है ये सिग्मा नोटेशन है, उसको हमने किस तरह यूज़ करना है।
ये इसके बारे में है। तो ज़्यादातर जो पेपर व्यू से, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं वो 6.1 से 6.10 तक ही क्वेश्चन देता है, यहाँ तो अर्थमेटिक के, ज्योमेट्रिक के और हार्मोनिक सीक्वेंस के। तो अगर हम इससे देखें 6.1